मैथ क्लास 12 में आपका स्वागत है। देखिए कि अपन 4.1 सारणिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके। पांचवा अपना प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सहखंड उपसारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका पहला है 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2 और सेकंड इसका है जिसमें AH G HB F GF C ये आपके दो सारणिक हैं। इन सारणिकों में आपको प्रथम स्तंभ के जो अवयव है उनके सापेक्ष प्रसार करना है, उनके सापेक्ष क्वेश्चन को हल करना है, उसके सापेक्ष उपसारणिक भी ज्ञात करना है और उपसारणिक के बाद में आपको उपसारणिक का मान एवं सहखंड लिखकर उसका भी मान ज्ञात करना है। उपसारणिक एवं सहखंडों के मान अपन को ज्ञात करने हैं इस प्रश्न में। तो देखिए आप प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसका उपसारणिक लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट को हल कर रहे हैं अपन, पहला इसमें उसको हल करेंगे। बिल्कुल आसान सा है कि लिखेंगे हल। माना कि A बराबर A कोई सारणिक है, इसका नाम अपन ने A दे दिया। 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2 ये आपका सारणिक है। इसमें आप प्रथम स्तंभ के अवयवों से इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि पहला अवयव 1 है। 1 का मतलब यहाँ पर इसकी स्थिति क्या है, 1 A11 का उपसारणिक। जो A11 अवयव है उसका उपसारणिक लिख रहे हैं। उपसारणिक बराबर जो पहले वाला अवयव है इसका उपसारणिक है, इसको दर्शाएंगे M11 से। तो क्या आएगा बताइए कि आपको पहले भी बताया था कि उपसारणिक परिभाषा लिखवाई थी उपसारणिक की, कि जिस अवयव को ले रहे हैं, जिस अवयव की बात कर रहे हैं, प्रथम स्तंभ का पहला अवयव ले रहे हैं A11, तो इसकी पंक्ति को भी छोड़ेंगे और स्तंभ को भी छोड़ने के बाद में इन दोनों को छोड़ देंगे। इसके बाद में पहली पंक्ति को भी छोड़ेंगे और पहले
स्तंभ को भी छोड़ने के बाद में शेष बचा हुआ मान जो है वो कहलाता है आपका उपसारणिक। क्या कहलाता है? उपसारणिक कहलाता है। इस उपसारणिक का मान अपन ज्ञात करें। उपसारणिक का मान जो आएगा इसको हल करें तो इसका जो मान है उसको ज्ञात करेंगे तो आपको पता है इसको इससे क्या करेंगे? गुणा। दो कोटि का है और इसको इससे गुणा करेंगे, करके घटाएंगे तो -1 गुणा 2 -5 गुणा 2। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए कि -2 और -5 दूनी 10 तो -12 प्राप्त हो जाएंगे। ये आपके उपसारणिक प्रथम का मान है। ऐसे आप इसके उपसारणिकों का मान ज्ञात करें। चाहे सेकंड देख लीजिए, इसका सेकंड क्या हुआ? सेकंड का तात्पर्य क्या होता है कि सेकंड है इसका A11 का सहखंड। A11 का सेकंड, A11 का सेकंड को अपन दर्शाते हैं F11 से। इसमें क्या होता है कि -1 की घात कितनी आएगी? यहाँ पर A11 है, M11 है, A11 है तो पंक्ति का मान भी 1 और स्तंभ का मान भी 1 तो उनका योग हो गया 2। गुणा किससे करेंगे? जो सारणिक का मान है -12 से। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 से -12 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 गुणा -12 बराबर -12। यह आपके प्रथम सहखंड का मान है। इसमें चिन्हों का और ध्यान रखा जाता है। तो आपको परिभाषा में लिखवाया था कि पंक्ति और स्तंभों की जो स्थिति है उनका योग करें तो उनका योग कितना प्राप्त होगा? प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ एक और एक को जोड़ेंगे, इस एक और एक को जोड़ते हैं तो कितने आएंगे? 2 तो -1 की घात 2 लग जाएगी। -1 की घात 2 का मान होता है प्लस का 1 और सारणिक का जो मान है m का जो मान है उसको यहां लिखेंगे तो माइनस का कितना प्राप्त हो जाएगा? 12। तो -12 को 1 से गुणा करें -12 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप इसका दूसरा उपसारणिक लिखें। दूसरा उपसारणिक क्या होगा? A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। पहला अक्षर आपको पहला पंक्ति का होता है और दूसरा जो अक्षर होता है वो स्तंभ का होता है। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 4 में देखिए 4 का इसका उपसारणिक तो इसका उपसारणिक का मान क्या आएगा भाई? M21 बराबर क्या प्राप्त होगा? ये 4 है, इसका मान कितना है? 4। कौन सा? 2 A21 तो A21 का मान है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इस पंक्ति को भी छोड़ देंगे और इस स्तंभ को भी छोड़ देंगे। इसके अलावा जो बच रहा है, इसके अलावा जो बच रहा है उनको लिखना है। इसके अलावा शेष अवयव बच रहे हैं -3 5 2 और 2। यहां पर देखिए इसका मान ज्ञात करें सारणिक का M21 सारणिक तो -3 को गुणा करेंगे 2 से। सारणिक का मान आपको ज्ञात करना सिखाया था कि सारणिक का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, 2 कोटि का सारणिक है यहाँ 2 गुणा 5 तो माइनस के 6 और माइनस के 5 दूनी 10 तो माइनस के प्राप्त हो गए 16। ये सारणिक का चिन्ह है, मापांक का नहीं है। यहाँ किसका चिन्ह माना जाएगा? सारणिक का। सारणिक को हल करते हैं तो ये आपके इस सारणिक का मान प्राप्त हुआ है। अब आप इसको इसका जो मान आया माइनस के 16 प्राप्त हुए। अब इसका सेकंड ज्ञात करना है तो आप ज्ञात करेंगे A21 का
सहखंड। सहखंड, तो सहखंड में आपको पता है सहखंड का जब मान ज्ञात करेंगे F21 बराबर क्या होता है F21 -1। अब -1 की घात कितनी लगाएंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ 2 और 1 है, 2 और 1, 2 को और 1 को जोड़ेंगे, पंक्ति और स्तंभ का योग करते हैं अवयव की स्थिति। तो अवयव की स्थिति यहाँ पर तो 2 तो पंक्ति है और 1 क्या है स्तंभ। 2 को और 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होंगे और आपका जो मान आया सारणिक का M21, इससे क्या करोगे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ मापांक भी समझना क्या है, ये सारणिक है। तो -1 आएगा, -1 की घात 3, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस का ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर M21 का मान जो है वो -16 है। इसको माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस की 16 प्राप्त हो जाएंगे। ये आपके 21 का सहखंड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आप इसको आगे देखिए, अपन हल कर रहे हैं, ये आपका हो गया अगला जो मान है आप प्राप्त करेंगे A31 का उपसारणिक। इसका उपसारणिक ज्ञात करोगे, कहने का मतलब M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ पर आइए। तो तीसरी तो अपनी पंक्ति है, तीसरी तो क्या है पंक्ति, और पहला क्या है स्तंभ है। ध्यान से देखिए, तो आप तीसरी पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद में जो शेष जो बचता है वो आपका उपसारणिक रखता है। पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको छोड़ने के बाद में जो शेष बच रहे हैं अवयव वो उसका उपसारणिक कहलाता है। -3 -1 2 और 2। इस उपसारणिक का मान आपको ज्ञात करना बताया था कि 2 कोटि का उपसारणिक हो तो उसका मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए -3 को किससे गुणा करेंगे 2 से, हमेशा गुणा इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले इसको इससे गुणा करना है, तो क्या आएगा -3 गुणा 2, माइनस चिन्ह सूत्र का, फिर गुणा करना है -1 गुणा 2 से। तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6 माइनस के आएंगे, यहाँ पर देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएंगे तो -1 4 प्राप्त हो जाएंगे। ये आपके उपसारणिक का मान है, इसका मान है ये उपसारणिक का मान है -4। अब आप यहाँ पर इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए सहखंड किसका A31 का सहखंड। सहखंड में आपको चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सहखंड का सहखंड किससे दर्शाते हैं, सहखंड को F31 से बराबर क्या आएगा भैया -1, इसकी घात कितनी आएगी। तो यहाँ पर आपने जोड़ा था 2 को 1 को जोड़ा तो 3 आया था। अब यहाँ पर भी ऐसे जोड़ना है, 3 को 1 को जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त होंगे 4, गुणा इससे गुणा करना पड़ेगा सारणिक के मान से -4। तो आप यहाँ पर -1 की घात है 4, तो 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, प्लस का 1 आ जाएगा, गुणा -4 से करोगे तो माइनस का कितना प्राप्त हो जाएगा 4। इस तरीके से आपके सारणिकों के मान प्राप्त हुए, ठीक है। और यहाँ पर ये सेकंड का जो मान है ये आपके सेकंड का मान आ गया -5। इस तरीके से आपको इसका सेकंड प्रश्न है तो उसमें भी इसी तरीके से आपको सेकंड भी ज्ञात करना है और उपसारणिकों का मान भी ज्ञात करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए,
इसका सेकंड प्रश्न है, उसको हल करेंगे इसी प्रकार, बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि आप पहले ही स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, आप इसमें प्रसार किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। देखिए, प्रसार आप किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को प्रश्न में दिया हुआ था, इसलिए हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया था। तो देखिए हल इसका सेकंड है, सेकंड जो सारणिक दे रखा है A H G H B F G F C, इसमें भी आपको जो प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष अपन इसमें प्रसार करेंगे। देखिए क्या प्रसार करेंगे, हल है इसका, आप यहां पर अवयव है आपका पहला, माना कि सारणिक है, इसको b के बराबर मान सकते हैं, b कोई सारणिक है, A H G H B F G F C। आप इसमें, आपको पता है पहला अवयव है A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक क्या आएगा, M11 बराबर, तो यहां पर उपसारणिक क्या बनेगा, B F F और C। ध्यान से देखिए F और C कि आपको पता है कि A11, बोलो, आप देखिए कि पहला जो पंक्ति है A11 का उपसारणिक, आपको M11 का उपसारणिक का मान ज्ञात करेंगे, तो पहली पंक्ति को छोड़ने के बाद में और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, उसके बाद में आपके जो अवयव बच रहे हैं B F F C, ये आपका हो गया उपसारणिक। इसका मान ज्ञात करें उपसारणिक का M11, तो इसका मान B को किससे गुणा करेंगे, B क्रॉस C माइनस F क्रॉस F, दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, BC माइनस F स्क्वायर, ये आपके उपसारणिक का मान आया है। अब आप यहाँ पर सेकंड का भी मान ज्ञात करें, तो आपको पता है A11 का सेकंड, A11 का सेकंड क्या आएगा, F11 बराबर, तो आपको पता है यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, -1 से, और -1 की घात कितनी लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 1, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आएंगे। इसके बाद में M11 का मान से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो देखिए इसका +1 मान है, और +1 से BC माइनस F स्क्वायर को गुणा करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आपके उपसारणिक का मान आ गया BC माइनस F स्क्वायर। पहला उपसारणिक का मान, अब सेकंड का मान प्राप्त हो गया। इसके बाद में देखिए अब आप इसी तरीके से जैसे ये सवाल करा था उसी के अनुसार यहां पर देखिए A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का उपसारणिक, तो इसका उपसारणिक का मान क्या आएगा, देखिए M21 बराबर, तो
तो यहाँ पर आप पहली दूसरी तो पंक्ति को छोड़ दीजिए, इसको, और पहले स्तंभ को छोड़ दो। इसके बाद में आपके पास शेष बच रहा है एच जी एफ सी। ठीक है, अब आप यहां पर एम 21 बराबर गुणा करेंगे तो यहां पर सारणी का जो मान आएगा इसको इससे गुणा करेंगे एच गुणा सी माइनस एफ गुणा जी, एफ जी। ठीक है, एच सी लिख देता हूं। एच को सी से गुणा करेंगे एच सी, और एफ को जी से गुणा करोगे एफ जी। चिन्ह किसका आएगा बीच में? माइनस का। यह आपके उपसारणी का मान है। अब आप इसका मान ज्ञात करोगे, A21 का सहखंड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सहखंड तो F21 से दर्शाएंगे। अब इसमें आपको वही तरीका है, -1 से गुणा करेंगे किसको? इस संख्या को, लेकिन -1 के ऊपर घात क्या लगेगी उसको ध्यान से समझ लो। यहाँ 2 और क्या है 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3। दोनों का योग करेंगे कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा। 2 को 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, 3 घात लगेगी, और इसको गुणा करना पड़ेगा HC माइनस FG। सारणिक के मान से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -1 की घात 3 है तो माइनस का 1 आएगा, और -1 को आप HC माइनस FG से गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या प्लस की संख्या माइनस। तो आपका FG तो किसका हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे, और H माइनस C किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आगे बात समझ में कि इसको -1 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी, बाद में लिख देंगे, और इस -1 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, इसको पहले लिख लेंगे। कोई परेशानी? इस तरीके से आपको हल करना है। अगला देखिए A31 का उपसारणिक। A31 का उपसारणिक क्या आएगा? M31 बराबर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप यहां पर आप देखिए कि तीसरी तो पंक्ति है और पहला आपका स्तंभ है, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तीसरी तो पहली तीसरा तो पंक्ति है और पहला स्तंभ, इसको छोड़ने के बाद में शेष क्या बचते हैं अवयव, उन पर ध्यान दीजिए। H B G और F ये आएंगे। अब आप यहाँ पर M31 सारणिक का मान ज्ञात करोगे तो F को किससे गुणा करना पड़ेगा? H को H गुणा F माइनस B गुणा G, तो क्या आएगा? HF माइनस BG। अब इसी प्रकार से इसका सहखंड का मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे A31 का सहखंड। तो सहखंड का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा? F31 -1 के ऊपर घात कितनी लगेगी? ध्यान से देखिए, 3 को और 1 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, अवयव की स्थिति के अनुसार चिन्ह आता है। कल भी आपको उसमें सारणी बना करके प्लस से स्टार्ट प्लस माइनस लिखवाया था। उसी प्रकार से उसमें एक सेकंड नियम जो मैंने लिखवाया था कि किसी भी अवयव की स्थिति जो चिन्ह लेंगे सेकंड का, किसी भी अवयव की स्थिति जो आएगी उस स्थिति के अनुसार लेते हैं। स्थिति क्या है? पंक्ति और स्तंभों के योग। यदि सम आता है तो प्लस का चिन्ह आता है और विषम आता है तो माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 को 1 को जोड़ेंगे 4, गुणा किससे करेंगे? HF माइनस BG से। तो देखिए -1 की घात 4 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे HF माइनस BG से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? HF माइनस BG प्राप्त होगा। इस तरीके से अपन ने सहखंडों के मान प्राप्त करे। नेक्स्ट इसका जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वह है छठा क्वेश्चन,
जिसमें आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान देखिए यहाँ पर सारणिक क्वेश्चन नंबर 6 सारणिक क्या दे रखा है वह आपके पास में क्वेश्चन में 3 5 -10 -11 माइनस का 0 3 फिर आएगा 1 और आपका 0 0। यह आपका सारणिक दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को अपन को सारणिक का मान ज्ञात करना है तो आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। किस तरीके से सारणिक का मान ज्ञात करेंगे पहले मैं आपको बताया था जब परिभाषा लिखवाई सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए तो द्विकोटि का समीकरण का ज्ञात कर रहा उसका मान ज्ञात करा था, 3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात किया था, 1 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात किया था। ऐसे इसको सारणिक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सारणिक है माना कि मान लिया कि इसका नाम लिख दिया कि ए कोई सारणिक है 3 5 -10 -11 0 3 1 0 0। आप यहाँ पर किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करके और सारणिक का मान निकाल सकते हैं। सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर देखिए कि अब इसमें भी कई तरीके से ये नियम लगता है कि जहां से आपको सरल पड़े, जहां से आपको जल्दी से जल्दी सारणिक का मान ज्ञात हो उसी से आप प्रसार कर सकते हैं। आप यहां पर पहली पंक्ति से भी प्रसार कर सकते हो, प्रथम स्तंभ से भी प्रसार कर सकते हो, द्वितीय पंक्ति से भी विस्तार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, तृतीय से भी कर सकते हैं, तृतीय स्तंभ से भी आप प्रसार कर सकते हैं। आपका ये मान है। तो देखिए तो यहां पर तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं। यहां तृतीय स्तंभ में 2 शून्य अवयव हैं, अतः तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो आप प्रसार किस तरीके से करेंगे यहाँ पर चिन्ह का निर्णय कर लीजिए कि आपको पता है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस का मान आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। तो आप किस तरीके से इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए सारणिक का प्रसार अपन कर रहे हैं तो ए सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं तो क्या आएगा। देखिए 1 ले लिया अपन ने और यहाँ पर 1 को यह अवयव लिया है तो आप इसके यो छोड़ेंगे इस तरह से। पहली तो पंक्ति को छोड़ देंगे और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ने के बाद शेष क्या बचते हैं 5 0
-10 और 3। फिर आपका नंबर इसका है, इस 0 का है, इसका 1 का आ गया। 1 को आपने देखा ये तीसरे स्तंभ में है और पहला अवयव है 1। आप इसकी पंक्ति को भी छोड़ेंगे और स्तंभ को भी छोड़ेंगे। इसके बाद में आपके जो ये अवयव बच रहे हैं उनको इस तरीके से लिखना है। आप अब इसका नंबर ले रहे हैं 0 का, इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो 0 देखिए किस स्थान पर है, तो 0 का स्थान देखें तो 0 है जो यहां पर देखिए कि दूसरी तो पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, और दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो यहां पर अंकों का योग करेंगे, 2 का 3 का योग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का। माइनस और 0 लगाएंगे यहां पर। अब इसको छोड़ दी जाए, इस पंक्ति को छोड़ दें और इस स्तंभ को भी छोड़ दें तो बच रहा है 3 -11 और -10 और 3 प्लस, यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा। देखिए आप 3 कौन सा स्थान है इस अवयव का, 3 है इस 0 का नंबर, इस 0 का नंबर 3 है। तो आपको पता है 3 को 3 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होंगे, और 6 कैसी संख्या है, सम, इसलिए किसका चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 0 लिखेंगे। अब इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद में शेष ये 4 अवयव बच रहे हैं, ये क्या कहलाता है, इसका उपसारणिक कहलाता है। इसको लिखेंगे 3 - 11 5 और 0। अब यहां पर आप देखिए कि 1 गुणा होगा, यहां पर इसका जो मान आएगा 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 या 15, और -10 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इतना सा तो आपको कैलकुलेशन का पता है कि मैं 1 तो ऐसे कैसे, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, -10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब माइनस यहां पर 0 गुणा होगा, 3 तिया 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पर चिन्ह सूत्र में माइनस का तो माइनस की 10। चलो ठीक है, यहां पर कर लिया। हालांकि 0 है बाहर गुणा में, तो इनका मान 0 आएगा। 0 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 55।